एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। यही संकल्प, यही सपना लेकर करोड़ों देशवासी, करोड़ों राम भक्त दिन रात यही सोचते थे कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर न जाने कब बनेगा। लेकिन आपको बता दें कि 5 अगस्त 2020 वो शुभ घड़ी भी अब आ चुकी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया। पहली ईंट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम के मंदिर की रख दी है। जी हाँ, इसी पे चर्चा करने के लिए, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कल्पना धाकरे मैम हैं। कल्पना धाकरे जी भारतीय जनता पार्टी की सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं। मैम, आप ऐसी पार्टी की कार्यकर्ता हैं जिसके प्रधानमंत्री ने आज दंडवत प्रणाम कर कर मंदिर के अंदर पहली ईंट रखी, पूजा पाठ किया और शिलान्यास कर दिया। यानी कि आज से भगवान श्री राम जो टाट में थे अब वो राजमहल में पहुंचने वाले हैं, उनका मंदिर बनाया जा रहा है। कैसा लग रहा है ऐसी पार्टी में आपको? सर्वप्रथम सभी को शुभकामनाएं। मेरे देश को, मेरे प्रदेश को, मेरी भाई बहन बंधु सभी को ये राम मंदिर का जो शुभारंभ हुआ है, भूमि पूजन हुई है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सपना हम बचपन से देखते आ रहे थे और सुनते आ रहे थे कि राम मंदिर कभी अयोध्या में बनेगा, राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, जिसके लिए हमारे पूर्वज और पीढ़ियाँ कम से कम 500 साल से कुर्बानी देती आई, अनगिनत वहाँ पे मृत्यु हुई, वो लोग उसके लिए परलोक सिधार गए, लेकिन उनका सपना वो अधूरा रह गया। जिस देश के आराध्य और जिस देश से हमारी आध्यात्मिक सृष्टि वहाँ राम पर टिकी हुई है, उन्हीं राम को पुनः अपने घर में स्थान न मिलने पर हमारा पूरा भारत देश बड़ा क्षुब्ध था, बहुत कष्ट में था, दुखी में था। उसको आज देखते हुए आज वो हमारा सपना पूरा हुआ, क्योंकि जब 500 साल से हम संघर्ष करते 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 असत्य पर आज सत्य की विजय हुई। पुनः हमें भगवान श्री राम को अपने आवास में यानी अपने अपने घर में प्रवेश कराने का मौका मिला, जो कि विदेशियों आक्रमणकारियों ने जो हमारे देश पे आक्रमण करके हमारे धार्मिक स्थलों को ऐसे क्षति पहुंचाई, हमारी यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ के धार्मिक स्थलों को नष्ट किया, उन स्थलों को मतलब जिससे अगर किसी देश की धार्मिक संस्कृति और स्थल नष्ट कर दिए जाएं तो वो देश किस रूप में हो जाता है ये आप सभी जानते हैं। किसी के सीने पे हाथ रख के पूछो, ये बड़ा दुखमय और दर्दमय है किसी की संस्कृति पर, किसी के धर्म पर आँच आए। तो वो सब हमारे धार्मिक स्थल नष्ट होने के बावजूद हमारे राम का भी घर छीन लिया गया। इसी तरह से हमारे और भी तीर्थ हैं जहाँ इन विरोधियों ने या आक्रमणकारियों ने वो अपना अधिकार प्राप्त किया। तो वो झूठा जो अधिकार आज हम उसको लड़ते लड़ते कोर्ट के द्वारा भी, जो हमारा सर्व कोर्ट है जहाँ हमें विश्वास है उस कोर्ट पर, उसने आज सत्य पर आज विजय हुई सत्य की और हमारे राम प्रभु अपने निवास पर पहुँचे हैं। इसी के लिए आज मुझे बहुत खुशी है, मन में बहुत हर्ष है। आज यहाँ मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है, यहाँ पे आज 500 दीपक जलाए जाएंगे। पूरे कॉलोनी में डिस्टेंस की दूरी देखते हुए सब आएंगे, अपने अपने दीपक जला के आज हम हर्ष उल्लास से अपना आज उत्सव, ये धार्मिक उत्सव, एक ऐतिहासिक आज हम इस त्योहार के रूप में मनाएंगे। इतिहास के पन्नों में आज का दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, यानी कि आज से भारत का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। पूरी दुनिया भर की नज़रें भारत पर थी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो दिन है, इस दिन का इंतज़ार के लिए करोड़ों लोग, लाखों लोग भगवान के स्वर्ग सिधार गए। लोग सोचते थे कि कब राम मंदिर बनेगा। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी? क्योंकि सत्ता आने के बाद आमतौर मैंने देखा है कि लोगों को अहंकार हो जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए और उन्होंने पहले हनुमान जी की पूजा करी, फिर राम जी की पूजा करी और दंडवत यानी कि वो सीधे लेटकर भगवान जी के चरणों में प्रणाम किया उन्होंने, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आप क्या कहेंगी? माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश का ही नहीं, उन्होंने हमारे देश को विश्व में सर्व स्थान पर लाने की वो कोशिश की है और हमारा देश आज बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इसका हमें बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी मिले जो कि देव पुरुष हैं।
युग परिवर्तन हुआ है, ऐतिहासिक एक त्यौहार है और उसके युग परिवर्तन करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र नाथ मोदी जी इनने अपना जो योगदान दिया है देश के लिए वो अवर्णनीय है। उसकी तो कोई एक इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि उनका पूरा भारत ही उनका परिवार की तरह है और हमारे भारत को ऐसे ही एक योद्धा की ज़रूरत थी जो कि आज राम के रूप में वो उभर कर आए हैं और उन्होंने पुनः स्थान वो प्राप्त किया है और उन्हीं के द्वारा आज हम अपने राम राज्य की भूमि का पूजन होगा। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए तो आप सभी जन बच्चा को भी पूछ लो कि अब की बार कि मोदी सरकार, उसका नारा जवान पे रट गया है। वो तो ये कहते हैं कि जब से मोदी जी आए तब से हर जात के वर्ग में सबको, इतना किसी भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं याद होगा जो अशिक्षित भी लेडीज हो, कोई भी हो, उसको पूछो कि तुम्हें अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम याद है तो वो मोदी का ही नाम लेगी। हालांकि उनको इससे पहले इतने प्रधानमंत्री हुए उनके नाम याद नहीं है जितना कि मोदी को आज है। तो उनकी जितना भी कहना उनके लिए बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। उनका योगदान भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एक सोशल मीडिया पे एक कार्टून में आज देख रहा था कि कार्टून सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हो रहा है, काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 2023 तक सभी को घर मिलेगा। क्या भगवान राम, हम इसी चीज़ को माने कि भगवान राम जी को भी आज, क्या मोदी जी ने जो वादा किया था वो भगवान राम जी के लिए भी उनको महल में भगवान राम जी को बिठाया जा रहा है? खैर ये तो एक ईश्वर खुद अपने आप कर रहा है, लेकिन क्या श्रेय इसका जो सोशल मीडिया पे लोग हैं या फिर जो आम जनता है, क्या इसका श्रेय मोदी जी को जा रहा है? बिल्कुल, जो कहते हैं कि जो बोता है वो ही काटता है। जो हमारे मोदी जी ने जो बोया और वो ही आज उसका फल काट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब जनता के दुखों को दूर करने के लिए उनको आवास की कहा कि उनको 22 तक सबको आवास मिलेगा, तो इसी की सबकी हमारी पूरे भारत की जनता का यही था कि हमारे आराध्य श्री राम भी अपने घर में पहुँचे। उनका भी एक सपना था कि जिस देश के आराध्य, जिसकी हम संतानें हैं और वही हमारे आराध्य श्री राम प्रभु एक टेंट में हैं, तो उनका भी देखो कैसी, इसको भगवान की विडम्बना कहें या लीला कहें कि वो देखो उनको भी अपना पुनः स्थान प्राप्त हुआ। मतलब राम जी टाट में और सत्ताधारी ठाट में, बिल्कुल ये हुआ करता था पहले। और नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को, भले ही कोर्ट से ही आदेश आया हो, कोर्ट ने ये फैसला किया हो, लेकिन श्रेय कहीं ना कहीं आप नरेंद्र मोदी जी को या आम जनता जो दे रही है वो सही मान रही हैं आप? बिल्कुल, राम जी टाट में और विरोधी ठाट में। हालांकि सत्ताधारी पार्टियों में तो हमारी बीजेपी भी आती है जी, तो वो ऐसी नहीं है विचारवादी, वो तो देश सत्ताधारी में तो आप अभी आए हैं ना 6 साल से पूर्ण बहुमत के साथ, तो आप अभी हमारी सत्ता, लेकिन हमारे सत्ताधारियों के मन में तो श्री राम ही बसे हुए थे कि जिस दिन हमारा शासन आएगा और उस दिन प्रभु राम को पुनः अपना वापस ही घर मिलेगा। क्योंकि 60 साल से ये कांग्रेस वो करती रही शासन, प्रभु हमारे टाट में ही रहे और उनका आज मोदी जी का वो सपना हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम दोबारा अयोध्या तभी आएंगे जब प्रभु राम को अपना स्थान दिलाएंगे। मोदी जी 1991 में अयोध्या गए, एक पत्र, उस समय मोदी जी बहुत बड़ा नाम नहीं था, बहुत बड़ी पहचान नहीं थी, तो हमारे जैसी किसी फोटोग्राफर ने, किसी पत्रकार ने उन्हीं से सवाल किया, उनसे कहा कि मोदी जी आज आप आए हैं, अब कब आना होगा? तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जब राम मंदिर बनेगा जब मैं आऊँगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने मन ही मन संकल्प करके वहाँ से आए थे कि मैं राम मंदिर बनेगा तब मैं आऊँगा? आपको क्या लगता है? संकल्प क्या, जो यहाँ का असली हिंदू है, जो असली भारतीय है, उसके मन में तो यही है कि जन जन से यही है कि हमारे राम कब अपने घर में पहुँचे। तो उन्हीं में एक मोदी जी हैं जो भारतीय, मूल रूप से भारतीय हैं, उनके जन जन में राम राम रोम रोम में बसा हुआ है। तो ये प्रतिज्ञा उन्होंने तभी ली थी कि उनकी भगवान श्री राम को टाट में देख के उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जब हम तभी आएंगे जब प्रभु राम को हमारा केंद्र यहाँ मंदिर बनेगा। तो भगवान ने ये सुन ली और उनका आज वो सपना पूरा हुआ। जन जन की, सबकी दुआएं थी हमारे मोदी जी के साथ, पूरे भारतवासियों की दुआएं थी, तो आज वो सपना पूरा हुआ। मोदी जी की बात हो गई, प्रधानमंत्री की बात हो गई, अगर मैं विपक्ष की तरफ चलना चाहूँ तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी की यदि बात की जाए आपसे,
तो राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि मोदी जी ये सिर्फ मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष भी, राहुल गांधी जी के साथ साथ विपक्ष भी यही आप पे आरोप लगाता है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मंदिर एक मुद्दा है। अगर भारतीय जनता पार्टी मंदिर बना देगी तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। आज आपकी सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, आप ही की सरकार में कोर्ट से फैसला आ गया और मंदिर का शिलान्यास हो गया, प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन भी कर दिया। अब ऐसे जो विपक्ष में लोग बातें करते थे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने इसको एक मुद्दा बताया, राम मंदिर को राजनीति मुद्दा बताया, तो उनको हम पूछते हैं कि वो जो कभी जनेऊ धारण करते हैं, कभी दिखाने के लिए गरीब के घर में भोजन करे आते हैं, कभी कुछ ऐसी नौटंकी करते हैं जिससे कि वो उनके क्या हैं, वो संकल्प हैं, वो क्या है, उनको क्या बताते हैं उन चीज़ों को। क्योंकि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो बिल्कुल सामने आके और फ्रंट पे आके करती है, दिल जान से करती है और देश के लिए करती है। तो अगर वो जनेऊ पहनते हैं तो वो जनता को बहलाने के लिए करते हैं, अगर वो जनेऊ कहीं जाके ये जनता को, पब्लिक को वोटों के लिए करते हैं। असली मुद्दा तो नौटंकी वो करते हैं जो समय समय पर रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह। जब भी राजनीति और जब भी वोट का मसला आता है तब भी उन्होंने ऐसे नए नए नाटक करते हैं जिससे कि उनकी पार्टी आज पतन पे पहुंच गई है। उसका परिणाम वो खुद भोग रहे हैं, उनको हम क्या कहें, उनको इसका जवाब जनता ने खुद दे दिया। अदर पार्टी की यदि बात की जाए आपसे, मैं एक डिबेट प्रोग्राम आज देख रहा था, उसमें सीपीआई सीपीएम के नेता, मतलब सीपीआई के नेता पश्चिम बंगाल के नेता थे, उनसे ये कहा गया कि एक पत्रकार महोदय ने ये कहा कि आज तो बहुत बड़ा दिन है, आप डिबेट में हैं तो पहले आप बोल दीजिए जय श्री राम। तो उन्होंने जय श्री राम नहीं बोला, उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्तित्व का मामला है, ये एक धर्म समुदाय का मामला है। तो उन्होंने से कहा कि आप भी तो हिंदू हैं, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू तो हूँ लेकिन मैं अभी, उन्होंने जय श्री राम नहीं बोला। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने कहा मैं हिंदू तो हूँ लेकिन असली हिंदू नहीं हूँ, क्योंकि जब राम की बात आती तो मैं पीछे हट जाता हूँ, जब वोट की बात आती तो मैं हिंदू बन जाता हूँ। वो ऐसे कई ऐसे नेता हैं, ओबीसी को ही देख लो कि वो भी रहते तो भारत में हैं, खाते यहाँ का है, रहते यहाँ का है, सब कुछ यहाँ का भारतीय है, लेकिन यहाँ की जो रीति रिवाज, जो परंपरा जो भारतीय है वो उनकी नहीं है। वो उनको ओवैसी की आप बात कर रही हैं, ओवैसी जी ने ये कहा था कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए भूमि पूजन में। तो ऐसी क्या बात है कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए भूमि पूजन में? अब ये तो जनता है, कई तरह तरह के ओबीसी ने तो ये बात बना ली, अगर प्रधानमंत्री नहीं जाते ना तो कल को यही ओबीसी क्या कहता है कि देखो प्रधानमंत्री जी नहीं गए, उनको अपनी जान की सुरक्षा ज़्यादा है इसलिए। लेकिन उनका वो सपना पूरा हुआ था आज राम राज्य का, तो उनका जाना बहुत ज़रूरी था। हम सब की आस्था केंद्र बिंदु था अयोध्या। तो इसको देखते हुए, जो आज की महामारी फैली हुई है, इसको देखते हुए, डिस्टेंस दूरी बनाते हुए उनका जाना बहुत ज़रूरी था। अगर ना जाते तो अभी जनता बातें बनाती है कुछ विपक्षी पार्टियां, और अगर जा रहे हैं तो वो अच्छा ही है, हमारे देश के आराध्य श्री राम हैं, तो उनके वहाँ जाना उनका बहुत ज़रूरी था मोदी जी का। मतलब आस्था के साथ राजनीति तो लगातार चलती रही और चलती रहेगी। यार मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, आज 5 अगस्त 2020, क्या इस दिन को आप जीवन भर, जब तक जीवन रहेगा, जब तक ये संसार रहेगा, इस दिन को आप किस तरीके से देखेंगी? ये दिन भी एक ऐतिहासिक दिन रहेगा और इतिहास में ये एक वो कहते हैं कि एक पुराण बन जाएगा कि इस दिन हमारा परिवर्तन हुआ, हमारे श्री राम युग परिवर्तन मानिए, क्योंकि श्री राम अपने आराध्य अपने मंदिर में पहुँचे हैं। तो ये दिन हमारे लिए, जन जन के लिए, हम अपने बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी कि हमने 500 साल अपने श्री राम को वो कष्ट में देखे, और श्री हमारे जो पुरखे थे वो सब बेचारे इसी में आत्मा ग्लानि से मर मर के और शहीद हो गए बेचारे वहाँ जाके। लेकिन आज वो दिन आया है तो ये एक इतिहास बनेगा और लिखा जाएगा, जो हमारे आने वाली पीढ़ी भी याद करे कि कभी इस तरह का हमारे भारत पे इस तरह का आतंक ना आए, जो कि कोई विदेशी हस्ती फिर हमारे देश को गुलाम बनाए और हमारे आराध्य राम पे फिर कोई ऐसी आफत आए। तो इस तरह से हमारा देश आज बहुत सक्षम, बहुत शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि कभी जब जब सत्ता दूसरों के हाथ में चली जाती है ना, तब हमारे देश बड़ा इसकी हानि हमारे देश को होती है। अब हमारा देश और हमारी जनता बहुत समझदार हो गई है, ऐसी नौबत ही नहीं आने देगी, और जिससे कि ऐसे हमारे युग पुरुष ऐसे आएंगे जिन्हीं को हमेशा हमारी जनता चुनेगी, जिससे कि हमारी धार्मिक संस्कृति, हमारी देश का विनाश ना हो। जो कि यहाँ के इतने शास्त्र थे,
हमारे देश की इतनी वैज्ञानिक जी। पद्धतियाँ थीं, वो सब चुरा चुरा के विदेशी ले गए। देश खोखला कर दिया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो आज उतनी सब यहाँ की जो रत्न थे वो सब विदेशी ले गए। वो किसके कारण रहे? क्योंकि हमारे ही देश में कुछ विरोधी दल पैदा होते रहे। उन्होंने गुलामी करी, उन्होंने विदेशियों की गुलामी कर करके अपना शासन बचा लिया, अपना घर बचा के हमारे देश को कुर्बान किया। उससे हमारे देश को इतना नुकसान उठाना पड़ा। आज वो दिन आ गया है, हमारा देश पुनः उठ के खड़ा हो गया है और विश्व में जो विश्व गुरु था वो प्रथम स्थान पाने के लिए फिर कोशिश में है और वो ही होगा।